जय हिंद विद्यार्थी। आज मैं फिर से दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले द्विघात समीकरण का एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं और आज ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो लगभग 9 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था और आज हम 10वां क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो है बिहार बोर्ड का क्लास 10th का द्विघात समीकरण का जो है टारगेट बुक का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग को जो ये पता है कि 50 नंबर का जो है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। 100 क्वेश्चन आता है, उसमें से 50 नंबर जो है 50 प्रश्न को बनाना रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो उसी सीरीज में हम पूरे 50 क्वेश्चन के लिए जो है हम पूरा तैयारी करने वाले हैं इसमें। और अभी द्विघात है, इसके बाद बाकी का भी जितने भी चैप्टर है उस सारा चैप्टर का जो है डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। टारगेट बुक का जितना भी क्वेश्चन उस सारा क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे डिटेल करने वाले। तो आगे देखते हैं। अभी तक हम 9 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था और आज मैंने 10वां प्रश्न से आज डिस्कशन करने वाले हूँ। अभी तक हमने 9 प्रश्न का डिस्कशन कर लिया था और आज 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से किस एक का मूल 2 है। तो द्विघात समीकरण है तो इसका हर एक प्रश्न का मतलब हर ऑप्शन का 2-2 मूल आएगा। तो हमको एक मूल दिया हुआ है कि 2 है, हमको वही चेक करना है कि किसका मूल 2 है। तो क्या करें, तो देखिए सबसे पहले सरसरी निगाहों से जो है ना आपको यहाँ पे ये देख लीजिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला वही होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac को देखेंगे निकाल के। अगर ये 0 से बड़ा होता है तो हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक था असमान होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। और 0 के बराबर हो जाता है तो मूल क्या होता है, समान होता है। और तथा 0 से छोटा हो जाता है तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं रहता है। तो पहले तो हम वो देख लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। देखिए माइनस का 16 तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया और माइनस का ये और माइनस का वो फार्मूला वाला माइनस का ये और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और 4ac होता है तो इसका मतलब प्लस में ही जा रहा है, इसका मूलों का अस्तित्व है। तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो चेक कैसे करते हैं, इसके लिए भी सिंपल है। हमको क्या करना रहता है, इस 4 को तोड़ेंगे और इस 4 को इस प्रकार से तोड़ना रहता है कि इस एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो रहेगा वो और इस लास्ट में जो रहता है चर राशि जो रहता है वो, उस दोनों का गुना करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस के किस आ रहा है। इसको इस प्रकार से तोड़ना रहता है कि गुना करने पर तो माइनस का किस आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, माइनस का 4 आ जाए। तो इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 7 और प्लस का 3। देखिए 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 आ ही जाएगा और गुना करेंगे तो माइनस का 21 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको तोड़ेंगे इस प्रकार से तो ये आएगा माइनस का 7 और प्लस का 3। अब आप एक बात बताइए, अगर इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे तो कभी भी जो है मूल 2 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी विषम संख्या ये भी विषम संख्या है और ये 2 है तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर 0। तो पहले हम मूल का अस्तित्व चेक कर लेते हैं। मूल का अस्तित्व चेक करने का क्या करना है हमको, तो बस माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे प्लस का है 5 और यहाँ माइनस का तो माइनस फार्मूला वाला माइनस 4, ए कितना हो जाएगा मेरा 1 और सी कितना है 5। तो यहाँ पे माइनस का 20 आ जा रहा है और इधर प्लस का 16 है तो इसका मूल कितना माइनस का 4 आ जा रहा है ना। जैसे ही माइनस का 4 आएगा तो ये 0 से छोटा हो गया। जैसे ही 0 से छोटा होता तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो 2 होने से रहा। इसका मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करके देख लेते हैं डी नंबर ऑप्शन को, तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ के देखते हैं। पहले हम मूल का चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस का है 7 तो माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस का 49 हो जाएगा। माइनस 4 गुने 4ac तो ए कितना है 2 और सी कितना है 6, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 चौके 48 और यहाँ 49 माइनस का 48। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ ये कि मूलों का अस्तित्व तो है यहाँ पे। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो बस चेक कर लेना है हमको। चेक कैसे करेंगे, बस सिंपल से इसको इस प्रकार से तोड़िए कि गुना करने पर इसमें कितना आ जाए। गुना करने पर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और अचर राशि 6 है तो 6 दूना कितना होगा, प्लस का 12 आ रहा है। हमको इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पे क्या आ जाए, प्लस का 12, जोड़ने घटाने पे माइनस का 7 है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस का 4 और माइनस का 3। माइनस 4 माइनस 3 मिलकर माइनस का 7 हो जाएगा और गुना करेंगे तो प्लस का भी 12 हो सकता। अब देखिए यहाँ पे
एक संख्या तो ये 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 4 आ रहा है। अगर हम इस दोनों में से कोई मान लेंगे, यहाँ पे 2x² है माइनस का 4x, अगर हम इस दोनों में ही कॉमन लेंगे, बाकी को देखने का ही भी नहीं, हमको सिर्फ एक मूल 2 ही तो चेक करना है। इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, जैसे 2 कॉमन लिए तो ये 2x कॉमन हो गया, 2x कॉमन लिए तो x बन गया, ये माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए x माइनस 2 तो हो ही गया, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान तो 2 आ ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ऑप्शन होने वाला सही आंसर क्या होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन मेरा सही होने वाला है। बस सिंपल है, इसको अब चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विवेक्तर क्या होगा। विवेक्तर मतलब विवेचक भी बोलते हैं, यानी कि d के बारे में पूछ रहा है कि d बराबर क्या होगा। हमको पता है d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac, यही होता है फॉर्मूला। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। b कितना है, b हो जाएगा माइनस का 15 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a है क्या, हम यहाँ पे 1, a कितना 1, और c कितना है 50, c मेरा कितना था 50, माइनस 15 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस पे पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा प्लस बनती है, तो ये माइनस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस 50 चौका कितना तो 200, तो 225 में से 200 जाएगा तो कितना आएगा 25, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 25, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। बहुत ही सिंपल है। इसको इतना फार्मूला, देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, जबकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमको इतना थोड़ी करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम इसका स्क्वायर करेंगे 225 माइनस कर देंगे, 50 चौका 200 डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट में ही हमको निकालना। 225 में से 200 गया तो कितना आ गया 25 आ गया, बस ये हो गया आंसर। बस सिंपल में, ये तो हम समझाने के लिए आपको इतना लिख रहे हैं, इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस पेज पे हम 3 क्वेश्चन ले लिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल समान कब होता है, जब d इक्वल टू 0 हो, d किसके बराबर हो 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, d जो है 0 के बराबर होना चाहिए। जब हम d बराबर 0 करते हैं, और d का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a के जगह पे क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और b के जगह पे a दिया हुआ है, c तो अपने जगह पे ही है, c में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। और हमसे पूछ भी रहा है c का ही वैल्यू, सिर्फ जहाँ पे a है वहाँ पे b लिख दिया गया, और जहाँ पे b है वहाँ पे a लिख दिया गया। कोई बात नहीं है, हम भी कर लेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे a लिख देते हैं, और जहाँ पे a है वहाँ पे b लिख देते हैं। c तो अपने जगह पे ही है, c में कोई छेड़छाड़ किया ही नहीं गया है, तो इसलिए हम भी c में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस का 4bc को हम बराबर कुछ साइड भेज दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भेज रहे हैं उधर, तो क्या हो गया, इधर a² रह गया, और ये माइनस का 4bc उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, और 0 में कोई भी चीज़ प्लस करेंगे तो वही रह जाता है, प्लस का 4bc। हमसे वैल्यू किसका पूछा है, हमसे c का वैल्यू पूछा है, तो c को रहने दीजिए, बाकी सबको इधर भेज लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a² बाय 4b तो इधर चलाएगा, बच्चा क्या उधर c। हमको तो c का ही मान पूछा था, और c का मान क्या आ गया है, c का मान आया a² बाय 4b। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में a² बाय 4b है, इसमें तो माइनस है तो ये होगा नहीं। इसमें देखिए आ गया a² बाय 4b, यही तो लाना था हमको। ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है यदि द्विघात, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस बार पूछा हमसे क्या, 1/α प्लस 1/बीटा के बारे में पूछा है। देखिए जब भी ऐसा पूछा जाए 1/α प्लस 1/बीटा अगर पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा, या फिर डायरेक्ट इसका ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, सॉरी, या फिर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाय
अल्फा इंटू बीटा होता है। या फिर आप इसके जगह पर डायरेक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं क्या, तो माइनस का बी बाय सी, डायरेक्ट आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा जब भी पूछे या तो आप ये रखिए, हम सबसे बढ़िया तो रहेगा कि डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला ये याद रखिए, माइनस का बी बाय सी, ये सबसे बेटर फॉर्मूला रहेगा। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के व्यू से ये क्वेश्चन बढ़िया मतलब ये फॉर्मूला बढ़िया रहेगा, ताकि हम जल्द से निकाल सकते हैं। माइनस तो माइनस, बी मेरा कितना है, बी है 3, तो 3 लिख दिए, बाय सी, सी कितना है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो गया, सी माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया मेरा आंसर 3/4, और 3/4 इसमें है नहीं है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर मान के चलिए इसमें और भी कई प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान के चलिएगा पूछ दिया आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता, यह भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर पूछ दे 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा पूछ सकता, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ये पूछ दे तो क्या लगा करेंगे हम, अगर ये पूछेगा तो हम लिख देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला लगा देना है, सिंपल आराम से। इसका पूछेगा तो 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस का अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c/a कर सकते हैं हम इसकी जगह पे, c/a करके फार्मूला लगा सकते हैं, इसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर 3, सी कितना है मेरा, सी कितना है 4, माइनस का 4 दिया तो माइनस का 4 बाय ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना 2, तो 2 हो गया, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यानी कि माइनस का 6 हो जाता है इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन ये पूछ देता अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर ये पूछ देता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, तो भी हम क्या करते, ये फार्मूला लगाते, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी माइनस का 3 बाय ए कितना 4, 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c मेरा कितना माइनस का 4, अब बटा a कितना है 2, यही ना है, 2 से 2 इसको काट दीजिए, यहाँ पे -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, और 4 कम 4 हो जाता। इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो भिन्न का जोड़ भी क्या है, 4 चौके 16, 16 9 25, 25/4 आंसर हो जाता, सिंपल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, बस थोड़ा सा जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके बनाने से जो है ये सब सारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाता है। हम तो समझाने के लिए आपको इतना सारा लिख रहे हैं, नहीं तो इस सब क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि यही क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे भी पूछा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा। अभी हम बताएं माइनस बी बाय सी लगा दीजिए फार्मूला, तो देखिए माइनस का माइनस लिख दिए, बी कितना है, बी देख लीजिए यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, और सी कितना है, सी भी प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही रह जाएगा। देखिए ये इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस का बी कितना है 1 है, और सी देखिए सी माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 लगाया, माइनस से माइनस खत्म, कितना आया आंसर मेरा 1/2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ये ऑप्शन। देखिए ए कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर को जो गुणांक होता है वो एक दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है एक्स का गुणांक जो होता है वो, तो एक्स के गुणांक 1 ही है, और सी क्या होता है जो अचर राशि जो बच जाती है यानी कि माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख दिए बस। और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा जब भी बोले तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, सिंपल सा फार्मूला है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर माइनस का बी बाय सी। ये आता कैसे है, ये बहुत ही आसान है, हम अभी बताए तो थोड़ा देर पहले, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा करना है। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा कैल्शियम ले लीजिए तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा अल्फा मिल ही गया तो यहाँ बीटा हो जाएगा, प्लस का बीटा बीटा मिल गया तो यहाँ अल्फा हो गया। इसको हम तो ऐसे तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा लिख ही सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए। ये ए और ये ए कट गया तो बचा क्या माइनस का बी बाय ए, आराम से आ गया ये फार्मूला। यानी कि जब भी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा पूछा जाए, जब भी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा पूछा जाए तो हम डायरेक्ट कौन सा फार्मूला लगाएंगे माइनस का बी बाय ए। इस फार्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। देखिए हम पिछले वीडियो में भी बताए थे
कि जब शून्य से बड़ा होता है तो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है तो क्या होता है, और शून्य से छोटा होता है तो क्या होता है। क्या विवेचक के बारे में बताए थे, 3 कंडीशन बनती है। फिर से एक बार हम बता देते हैं, जब डी के बारे में 3 कंडीशन बनती है। देखिए, जब भी द्विघात समीकरण का बात किया जाए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप हुआ। यहाँ पे तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जब हम d निकालते हैं, d यानी कि विवेचक जब निकालते हैं तो इसका 3 केस बनता है। विवेचक जब भी हम निकालते हैं तो उसका कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। पहला केस में क्या होगा कि जब d जो है वह 0 से बड़ा हो जाए, जब d 0 से बड़ा हो जाए, जब d 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक, मूल क्या था, वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। और यदि दूसरा नंबर में क्या होगा, यदि d जो है 0 के बराबर हो जाए, जब d 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। तथा क्या होते हैं, समान होते हैं। बहुत ही सिंपल है। जब मूल 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक तथा भिन्न हो जाएंगे, और जब d के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। 2 कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं, एक में भिन्न हो जाता है और दूसरा में समान होता है। कब, जब d बराबर 0 होता है तो मूल समान होगा, और जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तीसरा केस क्या कहता है कि जब d 0 से छोटा हो जाए, जब d 0 से छोटा हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक नहीं होते, क्योंकि जैसे ही d 0 से छोटा होगा तो अब श्रीधराचार्य फार्मूला या फिर द्विघाती सूत्र के बारे में जानते हैं कि होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। ये फार्मूला आप जानते हैं। इस फार्मूला में अगर मान के चलिए कि d 0 से छोटा हो जाएगा, जैसे ही d 0 से छोटा होगा तो माइनस में कोई भी अंक हो जाएगा। जैसे ही ये माइनस के अंदर में गया तो ये तो काल्पनिक संख्या हो गई। और इसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में कब, 11th में पढ़ेंगे। अभी बस सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि जब d 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया है, और आगे का क्वेश्चन भी अगले वीडियो में हम लेके आएंगे और थोड़ा फास्टली करने की कोशिश करेंगे। अभी हम समझाने के चक्कर में जो है थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाता है। बस अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और कमेंट्स करें, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो। जय हिंद।